जब भी सवाल आपको रूट में देगा तो रूट के अंदर जो संख्या है उसको हमेशा कैसा बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, रूट के अंदर जो नंबर है उसको पॉजिटिव बनाना है। तो बनाइएगा कैसे, फॉर fx टू बी डिफाइंड, fx को डिफाइंड होने के लिए रूट के अंदर जो नंबर है उसको पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ही होता है जीरो से बड़ा, और अगर जीरो के बराबर हो गया तब क्या होगा, अगर इसका वैल्यू जीरो के बराबर हो गया तो fx का वैल्यू जैसे अंडर रूट, अब पूरे को हम जीरो कर दिए, अब जीरो का रूट जीरो, जीरो भी तो रियल नंबर है, यानी कि जीरो के बराबर भी हो सकता है। अब हम लोग सीधा x का वैल्यू निकाल लेंगे, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -9, और इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा -9 कहीं पे है, और इंटरवल जिनका छूटा हुआ देखिए, जब भी आपको इक्वल टू दिखे, जैसे यहाँ पे इक्वल टू दिख रहा, इसका मतलब है कि x का वैल्यू -9 के बराबर होगा, और उसको जब रियल लाइन पे दिखाएंगे तो इक्वल टू रहेगा, तो डंबल को डालकर इसको कलर कर देते हैं। कलर का मतलब ही है कि x का वैल्यू लिया जाएगा -9। अब बोलता है x -9 से बड़ा, -9 से जो भी बड़ा होगा वो राइट साइड में होगा। अब उसको इंटरवल में लिख देंगे, तो आपको लिखना है -9 के बराबर भी, तो -9 पे बड़ी ब्रैकेट डालेंगे, और इन्फिनाइट पे हमेशा स्मॉल ब्रैकेट ही होता है। ये आपको डोमेन हो गया इस फंक्शन का। दिक्कत है? अब मान लीजिए दूसरा सवाल बनाना है, तो दूसरा का क्या होगा बताइए। देखिए, जब तक ट्राई नहीं कीजिएगा तब तक समझ नहीं पाइएगा। क्या दिए थे दूसरा सवाल, x + 1 बाई अंडर रूट x - 2। इसका आंसर कोई बताइए। टू इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। जब भी पॉलिनोमियल फंक्शन ऊपर में दे दे, जैसे यहाँ पे ये भी पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 है, ऊपर में जो भी पॉलिनोमियल देगा उसके विषय में कुछ नहीं सोचना है, नीचे वाला में सोचना है। तो नीचे वाला में आपको क्या किया, पॉलिनोमियल तो दिया लेकिन उस पर रूट डाल दिया है, और रूट के अंदर जो भी नंबर है उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। इस सवाल को बनाने के लिए फॉर fx टू बी डिफाइंड x - 2, रूट के अंदर यही नंबर है, जीरो से बड़ा होना चाहिए। अब सवाल उठता है, यहाँ तो जीरो के बराबर भी लिए थे, यहाँ क्यों नहीं ले रहे हैं। अगर हम जीरो के बराबर ले ले तो फंक्शन का वैल्यू देखिए कैसा होगा, x + 1, और अगर इसको आप जीरो ले लिए, ये अंडर रूट जीरो, यानी कि x + 1 और जीरो का रूट जीरो, किसी भी नंबर में जीरो से भाग दीजिएगा ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि fx डिफाइंड नहीं होगा। इसलिए नीचे में जब भी रूट होगा तो रूट के अंदर जो नंबर है केवल जीरो से बड़ा होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। और यहां से फिर x का वैल्यू निकालिए, ग्रेटर देन 2। अब यहां पे देखिए 2 के बराबर नहीं है, और अगर x का वैल्यू 2 के बराबर नहीं होगा तो 2 का जो डंबल है खुला हुआ रहेगा। यहाँ बराबर था, कलर कर दिए थे, वहां बराबर नहीं है, डंबल खुला हुआ रहेगा, और x का मान 2 से बड़ा, बड़ा नंबर राइट साइड में होता है। अब डोमेन को लिखेंगे तो 2 के बराबर नहीं है तो 2 पर स्मॉल ब्रैकेट, और इन्फिनाइट पे हमेशा स्मॉल, बस इतना ही है। बराबर होगा बड़ी ब्रैकेट लीजिएगा, बराबर नहीं होगा छोटी ब्रैकेट लेना है। इसको ओपन इंटरवल कहते हैं, यानी कि x का वैल्यू यहाँ 2 नहीं है। 2 और इन्फिनाइट के बीच में जितने भी नंबर हैं सब जो है इसके अंदर होगा।
तीसरा सवाल आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या होगा तीसरा का? जल्दी बोलिए, तीसरा बनाओ। रेशनलाइज करोगे? इसको लिख लिया सब? ये आप 11th में पढ़े, इनइक्वलिटी हम पढ़ाए कि पहले से आप पढ़ लिए थे? हम पढ़ाए थे। साइन स्कीम भी बताए होंगे इसका। आगे बढ़ें। सवाल है अंडर रूट x-1/x-2। तीसरा नंबर आपको दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट x-1/x-2। रूट के अंदर जो भी है, तो 4 f(x) टू बी डिफाइंड f(x) को डिफाइंड होने के लिए रूट के अंदर जो नंबर है उसको पॉजिटिव बनाना जरूरी है, यानी कि x-1/x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 के बराबर भी हो सकता है। अब सवाल उठता है कि ये रेशनल फंक्शन है p/q के फॉर्म में, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको जो है 11th में बताए होंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आप इसका साइन स्कीम को लिखिए, और साइन स्कीम को लिखने के लिए सबसे पहले इसका रूट निकालेंगे। जहां जहां पे x है उसको 0 कीजिए। तो ऊपर में भी x है, तो x-1 इसको 0 कर दिए, और x-2 दो जगह 0, ये x था, दोनों को 0 कर दिए। यहां से x का वैल्यू 1 आया और x बराबर 2। अब साइन स्कीम को लिखिए। साइन स्कीम का मतलब हमको क्या करना है, यहां हमको निकालना है x का वैसा मान जिसके लिए इसका वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा हो, अधिक से अधिक 0 के बराबर होगा। तो x का वैल्यू निकालना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि x का मान आपको यहीं से निकालना है। इतना सारा नंबर, एक एक नंबर को डालकर कैसे देखेंगे कि ये कहाँ पे पॉजिटिव होगा, वही नंबर को हमको चुनना है। तो इसके लिए हम लोग साइन स्कीम लेते हैं। साइन स्कीम मतलब चिन्ह का योजना। ये नंबर कहाँ पॉजिटिव होगा, कहाँ नेगेटिव होगा, ये साइन स्कीम ही बताएगा। और साइन स्कीम को लिखने का तरीका है कि सबसे पहले वहां से रूट निकालिए। रूट एक ऐसा नंबर होता है जहां पे कोई भी कर्व, जिसको फंक्शन हम कह रहे हैं, कर्व अपना रूप को बदल देगा। ये समझिए, इसका ग्राफ बनाइएगा तो एक कर्व बनेगा। वो कर्व का जो है प्रॉपर्टी हमेशा बदलेगा, क्रिटिकल पॉइंट पे जहां से हम लोग रूट निकाल रहे हैं उस पर बदल सकता है। तो हम लोग सबसे पहले जो रूट निकाले उसको प्लॉट कर देंगे रियल लाइन पे, छोटा नंबर लेफ्ट साइड में और बड़ा नंबर राइट साइड में। ठीक है। अब ये पूरा रियल लाइन 3 पार्ट में टूटा हुआ है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। किसी भी पार्ट का कोई भी नंबर आप चुन सकते हैं, लेकिन 1 और 2 को नहीं चुनना है, जो उसका रूट था। तो आप यहां से चुनिए, जैसे -∞ और 1 के बीच में 0 होगा, -1, -2, -3, कोई भी नंबर 1 और 2 के बीच में 1.2, 1.3, 1.4 बहुत सारा नंबर है, और 2 और इन्फिनाइट के बीच में कोई नंबर एक चुने। तो मान लो हम 3 चुन लिए, यहां से चुन रहे हैं 2 और इन्फिनाइट के बीच में, और x के जगह पे 3 डाल दिए, तो 3 - 1/3 - 2 कितना आ रहा है, इससे हमको ज्यादा मतलब नहीं है। हमको ये देखना है कि ये पॉजिटिव होगा या
नेगेटिव, तो 3 में 1 घटेगा 2 और 3 में 2 घट गया 1, 2/1 यानी कि 2। इस 2 से कोई मतलब नहीं है, केवल हम जानना चाहते थे कैसा होगा। ये पॉजिटिव मिला, यहाँ का नंबर डालने से ये पॉजिटिव होता है, यानी कि इसका साइन पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब 2 और इन्फिनाइट के बीच में 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी आप डालिए हमेशा पॉजिटिव आएगा ये। और साइन जो है हमेशा अल्टरनेट चलेगा। एक जगह जब चेक कर लिए कि पॉजिटिव है तो दूसरा अपने आप नेगेटिव होगा, चेक कर सकते हैं, तीसरा अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे माइनस इन्फिनाइट और 1 के बीच का कोई नंबर आप चुनिए, जो इच्छा है। एक नंबर बताओ जो माइनस इन्फिनाइट 1 के बीच में है, कोई भी नंबर बोलो ना। -2 डाल दीजिए, आपको पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे x के जगह पे -2 डाल दिए तो -2 -1, नीचे में भी x के जगह पे -2 और -2, ये -3/-4, माइनस माइनस कट गया 3/4 और ये पॉजिटिव नंबर आ गया। तो एक नंबर को डालकर हम लोग एक जगह साइन देखे, बाकी सभी जगह साइन हमको पता चल गया। इसी को बोलते हैं साइन स्कीम। अब इसको सॉल्व करना है। x-1/x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले इक्वल टू 0 के बारे में समझ लीजिए। जब भी इक्वल टू 0 होगा तो ऊपर से जो रूट मिला है उसका डम्बल कलर हो जाएगा। तो बताइए ऊपर से कौन मिला? ये दो पार्ट में है ना जी, ऊपर वाला नीचे वाला। ऊपर से कौन सा रूट मिला? x-1 ऊपर में था, उसको 0 किए तो 1 मिला। जब इक्वल टू होगा तो ऊपर से जो रूट मिला है उसका डम्बल कलर कर दीजिएगा, ठीक है। और नीचे से जो रूट मिला उसका डम्बल कभी कलर नहीं होगा, या तो इक्वल टू रहे या ना रहे। नीचे से आपको मिला था रूट, x-2 को 0 किए थे तो 2 मिला था, इसका डम्बल कभी कलर नहीं होगा, वहां पे इक्वल टू हो या ना हो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल टू के बारे में तो बता दिए। अब बोलता है इसका वैल्यू जो है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव देख लीजिए, 1 के बायां तरफ पॉजिटिव है, यानी कि x का मान यहां होगा। फिर बीच में देखिए 1 और 2 के बीच में नेगेटिव है, ये आपको नहीं लेना है, ये नहीं लेना है। फिर यहां देखिए पॉजिटिव है, यानी कि x का वैल्यू इधर भी होगा। अब इसी को इंटरवल में लिखना है। पहले इस इंटरवल को लिखेंगे। जब भी आप इंटरवल में लिखिएगा तो हमेशा छोटा नंबर पहले, बड़ा नंबर बाद में। जैसे माइनस इन्फिनाइट और 1 में ये माइनस इन्फिनाइट छोटा है, तो माइनस इन्फिनाइट को पहले लिखेंगे। ये प्लस इन्फिनाइट हो या माइनस इन्फिनाइट, हमेशा स्मॉल ब्रैकेट डालेंगे। तो माइनस इन्फिनाइट पे स्मॉल ब्रैकेट, और 1 का डम्बल कलर किया हुआ है, जिसका डम्बल कलर होगा उस पर बड़ी ब्रैकेट डालेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। ये हम लोग लिख दिए। अब इसको लिखना है यूनियन, जोड़ने के लिए 2 का देखिए डम्बल खुला हुआ है तो 2 पर स्मॉल ब्रैकेट, और इनफाइनाइट पे हमेशा स्मॉल ही होगा, यानी कि इस फंक्शन का डोमेन हो गया, x का मान इसी में रहेगा और x के मान को ही डोमेन कहते हैं। ये आपको डोमेन हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, पूरा कैलकुलस इस पे चलेगा, डोमेन पे और रेंज पे, जहां से आपको 44 मार्क्स का जो है एग्जाम में देगा पूरा कैलकुलस। 44 नंबर का अकेले रहेगा। इसलिए इस टॉपिक को बढ़िया से पढ़िए। जो भी अभी फंक्शन जो पढ़ रहे हैं एक्चुअली में कैलकुलस में आएगा। ये सब नहीं लिखना था, ये आपको समझाए। क्या 0 से?
जीरो से। क्या बोल रही है, फिर से बोलो। जीरो नहीं ले सकते, जीरो ले सकते हैं, ठीक है जीरो ले लो। हमको क्या करना था, एक्स का वैसा वैल्यू जिसके लिए ये जो है इसका वैल्यू जीरो से बड़ा हो। अब सवाल उठता है कि जीरो आया कि नहीं, तो जीरो आया है, इसमें देखो जीरो है, माइनस इन्फिनाइट से वन के बीच में जीरो नहीं आएगा, दिख नहीं रहा जीरो ऑलरेडी उसमें, ठीक है। आप तो ले लिए माइनस इन्फिनाइट से वन तक ना, जीरो तो वन से छोटा है, इधर ही जीरो होगा कहीं, इसके अंदर जीरो भी है। अच्छा एक सवाल और बनाइए, इसको लिख लिए सब। अच्छा जिनका हो गया लिखिए, इस फंक्शन का डोमेन चाहिए। वन बाई टू माइनस साइन थ्री एक्स, डोमेन क्या होगा। बताएं। फोर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, बताइए एफ एक्स को डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, जीरो। नीचे ये p बाई क्यू के फॉर्मेट, टू माइनस साइन थ्री एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि माइनस साइन थ्री एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस टू, और साइन थ्री एक्स इज नॉट इक्वल टू टू। अब बताइए डोमेन क्या होगा, कोई भी बताइए। क्या साइन थ्री एक्स कभी टू के बराबर होगा या नहीं होगा। साइन थ्री एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, माइनस वन से। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हो साइन में, एंगल चाहे जो भी हो, उसका वैल्यू माइनस वन प्लस वन के बीच में ही रहेगा। यानी कि x का हम कुछ भी मान डालेंगे, इसका मान कभी भी टू के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब x का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, तो कुछ भी लेने का मतलब कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक। लिखेंगे विच इज नॉट ट्रू फॉर ऑल x, यानी कि फंक्शन का डोमेन, ऐसे नहीं लिखो, which is true
फॉर ऑल एक्स, किसी भी x के लिए ये ट्रू है। कहने का मतलब x का वैल्यू हम कुछ भी डालेंगे कभी भी 2 के बराबर नहीं आएगा। इसका डोमेन जो है पूरा रियल नंबर आ गया, यानी कि हमको कुछ भी हटाने का जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन इसी सवाल को अगर हम ऐसे बदल दें, आगे बताएं। ये ध्यान दीजिएगा, साइन 3x हमको x का वैल्यू चाहिए था, इसमें कह रहा है कि साइन 3x 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। x का वैल्यू हम कुछ भी डालेंगे, साइन 3x का वैल्यू -1 +1 के बीच में होगा, उससे बाहर नहीं जा सकता है। इसका मतलब है कि x का मान कुछ भी डाल दे 2 नहीं हो सकता है, तो हमको किसी भी नंबर का हटाने का जरूरत नहीं पड़ा और x का वैल्यू पूरा रियल नंबर आएगा। अब है कि सवाल अगर ऐसे दे दे, एक मिनट, मान लीजिए सवाल जो है ऐसे दे दिया, सवाल लिख लो, अब बोला कि डोमेन निकाल दीजिए। हो गया, चलिए इसका डोमेन क्या होगा, क्या आप लोग बता सकते हैं? साइन का वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच में होता है। कॉस का भी वैल्यू -1 और +1 के बीच में होता है, चाहे x का मान कुछ भी ले। डोमेन से आपको सवाल श्योर देता है, इसमें नहीं देगा, कंपटीशन में देगा। हमको निकालना है x का मान वैसा जिसके लिए f(x) डिफाइंड हो। फॉर f(x) टू बी डिफाइंड, अब बताइए f(x) कब डिफाइंड होगा? अगर नीचे वाला टर्म 0 के बराबर ना हो, यानी कि 1 - 2 sin x इज नॉट इक्वल टू 0, तो -2 sin x इज नॉट इक्वल टू -1, माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि 2 sin x इज नॉट इक्वल टू 1, sin x इज नॉट इक्वल टू 1/2। अब बताइए डोमेन क्या होगा? 1/2 हटा दोगे सिर्फ, हो जाएगा। यानी कि आपका कहना है कि डोमेन आप यही डाल दीजिए, ठीक है। हम x का वैल्यू थर्टी डिग्री डाल देते हैं, अब वहां डाल के देखो 30 डिग्री, x का मान 30 डिग्री डाल दिए, f(x) बराबर क्या होगा? 1/1 - 2 sin, 30 का मतलब हो गया π/6, 1/1 - 2 sin 30 का वैल्यू 1/2, 1/1 माइनस ये कट गया 1, 1/0 अनडिफाइंड हो गया, f(x) तो अनडिफाइंड हो गया। क्या 30 डिग्री 1/2 के बराबर है? जब
कैसे निकालेगा तुम? इसमें आप पाई 5 पाई/6 डालिए ना, फिर 0 होगा नीचे। इसको 5 पाई/6 डाल दीजिएगा, फिर 0 हो जाएगा नीचे में। तो एक नंबर नहीं, कई नंबर पे ये अनडिफाइंड होगा। यहाँ पे आप एक चैप्टर पढ़े थे ट्रिगोमेट्री में, जनरल सॉल्यूशन, ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन। ट्रिगोमेट्री हम पढ़ाए नहीं है, लेकिन वहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन एक पढ़ाया गया था, जिसमें बताया गया होगा कि एक ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन का एक नहीं इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। ये क्या है? ये एक इक्वेशन है, ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन है। अगर हम इक्वल टू डाल दे, आपको क्या करना है? बोलता है इसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, होना चाहिए। तो हम इसी को सॉल्व कर लिए कि भाई जहां जहां पे ये 0 होगा उस नंबर को क्या करेंगे? हटा लेंगे हम। तो ये तो ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन हो गया। अब प्रत्येक ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन का एक नहीं इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, तो आपको इनफाइनाइट नंबर को हटाना पड़ जाएगा। और यहाँ पे आपको सर बताए होंगे कि अगर साइन थीटा 0 होता है, थीटा का वैल्यू कितना होता है? थीटा बराबर n पाई। इसका यूज नहीं है। कॉस थीटा अगर 0 हो तो थीटा बराबर 2n-1 पाई/2। लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा उसको हम लिख रहे हैं, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। तब इसका सॉल्यूशन होता है थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n अल्फा, जहां पे n का वैल्यू जो है पूरा इंटीजर होगा। इतना सारा सॉल्यूशन मिलेगा, ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, देन थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n अल्फा। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा? साइन x इज नॉट इक्वल टू 1/2 का वैल्यू साइन में बताइए। तो 1/2 का वैल्यू साइन में होता है साइन पाई/6। अब ये हो गया साइन थीटा बराबर, बराबर सोच के चलिए, हम लोग इसको हटा देंगे। ये बोलता है इसका वैल्यू इसके बराबर नहीं होना चाहिए। एक्स का मान क्या क्या नहीं होना चाहिए ये निकालना चाह रहे हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, समझिए कि ये आ गया। तो थीटा बराबर, थीटा का मतलब एक्स है, और यहाँ इक्वल टू रहता तो इक्वल टू डालते, यहाँ नॉट इक्वल टू है। एक्स इज नॉट इक्वल टू क्या है? n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n। अब वहां देखिए अल्फा होगा, अल्फा का वैल्यू पाई/6 है। जहां पे n का वैल्यू कैसा होना चाहिए? 0 +-1 +-2, यानी कि इंटीजर होना चाहिए। n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब जब डोमेन लिखेंगे तो डोमेन में ये सारा नंबर हटाना पड़ेगा। बोलता है x का मान ये नहीं होना चाहिए, तो लिखेंगे पूरा रियल नंबर, और उसमें से हम n पाई +-1 टू दी पावर n पाई/6 को हटा लिए, जहां पे n जो है i के अंदर है। ठीक है, n का वैल्यू 0 डालिएगा तो जो नंबर आएगा उसको हटाना पड़ेगा। n का वैल्यू 1 डालिएगा तो 1 जब डालने पे जो नंबर आएगा वो भी रियल नंबर से हटेगा, तो सारा नंबर हट जाएगा। अब जो आप देख रहे थे यहाँ पे पाई/6, 5 पाई/6 सब का सब हट गया होगा। इसके कारण ये होगा इस फंक्शन का डोमेन। ये फार्मूला याद रखिएगा, ये ट्रिगोमेट्री 11th में था। ऐसा आपको टोटल जो है 9 फार्मूला वहां बताया गया होगा। ठीक है, 11th में हम 3 ही लिखे हैं। टेन थीटा 0 होगा तब क्या होगा? कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। इस तरह से 9 फार्मूला टोटल होगा। हो गया। अब सीधे हम लोग चलते हैं रेंज में। ये कुछ सवाल जो है डोमेन का बताएं। डोमेन बहुत सारा सवाल है, उसको बताएंगे तो कम से कम अभी
4 क्लास और लगेगा तब जाके डोमेन खत्म होगा, लेकिन उसका ज़रूरत अभी नहीं है आपको, तो जेई के लिए हो जाएगा। हमको जो ज़रूरत है लगभग हम बता दिए, अब रेंज में चलते हैं। बोलो, ये वाला 2n-1 इंटू π/2, हाँ π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, वहां पे 0 हो जाता है कॉस। एलेवेंथ तो लोग बढ़िया से पढ़वे नहीं किया। हम जो पढ़ाए वो याद है, अच्छा आएगा वो भी टॉपिक आएगा। आगे बताएं। चेंज करें, चलिए अब केवल रेंज बताना है, रेंज के बाद सीधे हम लोग 12 में चले जाएंगे। तो बहुत स्लो लिखता है जी, देखो बगल बगल से देखो। सबका रेंज ही चाहिए। रेंज का मतलब है अब y का वैल्यू निकालेंगे, x का नहीं, y का वैसा वैल्यू जिसके लिए x डिफाइंड होगा, यानी कि x का वैल्यू रियल भी होना चाहिए और फाइनाइट भी। डोमेन कितना होगा इसका? देखिए डोमेन दो तरह से निकाला जाता है। अगर डोमेन में उसका फाइनाइट नंबर है तब एक एक नंबर को डाल के निकालते हैं डोमेन, और डोमेन अगर उसका इनफाइनाइट नंबर है तब उसको x को y के टर्म में व्यक्त करते हैं। जैसे यहाँ पे x का वैल्यू जो है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होगा, यानी कि डोमेन जो है पूरा रियल नंबर है। अब इसका रेंज निकालने के लिए x को y के टर्म में लिखना पड़ेगा, तो हम लोग सबसे पहले fx को y बना दिए, fx का मतलब ही होता है y, और यहां से x का मान निकाल लीजिए, y-1 बराबर x, यानी कि x बराबर y-1। अब बताइए y का कौन कौन सा मान के लिए x जो है डिफाइंड होगा, यानी कि x का वैल्यू रियल भी होना चाहिए, फाइनाइट भी। ऑल y, आप y का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी ले लीजिए, हमेशा x का वैल्यू रियल और फाइनाइट होगा। वैसे भी ये जो है एक पॉलिनोमियल है, फर्क क्या है, जैसे कोई लिख दिया इस तरह से x-1 और कोई लिखा y-1, अब पूछे कि ये क्या है तो कहेंगे पॉलिनोमियल है, किसमें, x में। ये भी पॉलिनोमियल है, किसमें, y में, दोनों का डिग्री सेम।
और किसी भी पॉलिनोमियल का डोमेन हमेशा माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट होता है। तो y का वैल्यू आपको निकालना, ये पॉलिनोमियल है, तो y का कुछ भी वैल्यू डालिएगा तो x रियल होगा। तो लिखेंगे फॉर क्लियरली x इज डिफाइंड, x डिफाइंड होगा फॉर ऑल y के सारे मान के लिए, इसलिए फंक्शन का रेंज पूरे रियल नंबर होगा। ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, पूरा रियल नंबर। ये y का मान यहां लिखा हुआ है, x का नहीं। दूसरा सवाल, दूसरा बोलिए जब तक बना कर। दूसरा भी वही होगा क्योंकि पॉलिनोमियल है, वहां भी आप निकाल के देखिए। f(x) इज इक्वल टू 3x माइनस 1 और इसका डोमेन पूरा रियल नंबर है। और जब डोमेन में एक नहीं इन्फिनाइट नंबर हो तो रेंज निकालने के लिए सीधे x का वैल्यू y के टर्म में निकाल देंगे। f(x) का मतलब y हुआ, अब x का मान निकालिए। इसको आप लिख सकते हैं y प्लस 1 बराबर 3x, यानी कि x बराबर y प्लस 1/3। क्या ये फंक्शन कभी अनडिफाइंड होगा? y का कुछ भी वैल्यू डालिए। अनडिफाइंड कब होता? जब नीचे 0 होता। नीचे तो 0 होने वाला है नहीं, नीचे में 3 है। इसका मतलब है कि y का वैल्यू कुछ भी हम डालेंगे, x का मान रियल भी होगा, फाइनाइट भी होगा। क्लियरली x इज डिफाइंड, डिफाइंड का मतलब बता दिए थे, फॉर ऑल y, सभी y के लिए, इसलिए रेंज ऑफ द फंक्शन पूरा रियल नंबर होगा। तीसरा सवाल बताइए। तीसरा कैसे बने हैं? माइनस इन्फिनाइट से, तो तीसरा में वो तो नहीं होगा, सिंपल बात है। देखो डोमेन जो है इसका कहां से कहां होगा ये बता दो, ठीक है। कुछ चीज जो है इसी तरह से दिखाई पड़ जाएगा, 1 से लेके इन्फिनाइट तक, यही डोमेन है। y का वैल्यू कैसे निकलता है? x का मान डालने पे। 1 अगर डालते हैं तो 1 माइनस 1 0, y का वैल्यू 0 आएगा। अब 1 से बड़ा लेना है, 1 से बड़ा मान लो 2 ले लिए तो 2 माइनस 1 यानी कि 1, तो 1 का रूट 1 आएगा। क्या y का वैल्यू कभी नेगेटिव आएगा? तो तुम बोल रहा है कि माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट रेंज लेंगे। डोमेन निकालने के वक्त जो है इसको आप पॉजिटिव कर दिए थे, है ना। x माइनस 1 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव कर दिए थे, तब जाके डोमेन निकाले। और आपको शुरू में ही बताए थे कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का रूट हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होगा, यानी कि y का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब हमको ये तय करना है कि कहां से शुरू होगा। पॉजिटिव तो बहुत है, कहां से शुरू होगा ये हमको निकालना है। चलिए तीसरा सवाल, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, यही है। y का वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले इसको y में कन्वर्ट कर दिए। अब यहां से हम x का मान निकालना चाहते हैं, लेकिन x का मान निकालना आसान नहीं होगा क्योंकि x जो है रूट के अंदर है। उसको निकालने के लिए
दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, लेफ्ट साइड में स्क्वायर किए, राइट साइड में स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, यानी कि y स्क्वायर प्लस 1 बराबर x। x का वैल्यू एक्चुअली में 1 प्लस वाई स्क्वायर आया, ठीक है, 1 प्लस वाई स्क्वायर आया। अब बताइए y का वैल्यू कहां से कहां तक लीजिएगा? y का वैल्यू कहां से कहां तक ले ताकि x का वैल्यू रियल भी हो और फाइनाइट भी हो। सारे रियल नंबर यहां लेना है, यानी कि यहां पे क्लियरली x इज डिफाइंड, x डिफाइंड होगा। यहां से देखो क्या पता चलता है, फॉर ऑल y के सभी मानों के लिए, यानी कि y का वैल्यू यहां से पता चल रहा है कि माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक होगा। लेकिन क्या ये सारा नंबर रेंज में आ जाएगा? सवाल उठता है कि ऐसा क्यों मिला। तो जनरल सॉल्यूशन जो अभी ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन जो बताए, ठीक है, जो आप ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े थे, तो वहां पे नियम था, दो तरह का नियम था। एक होता है लॉस ऑफ रूट, ये सब वहीं पे बताना चाहिए था लेकिन पता नहीं सर बताए कि नहीं। एक होता है एक्सटेनियस रूट। अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी इक्वेशन, और उसका दोनों तरफ अगर रूट लगा देते, इस इक्वेशन का देखिए, इक्वेशन वास्तविक में हमारा ऐसा था, आप क्या किए, किसी वजह से आप दोनों तरफ रूट लगा दिए, तो इसका जितना रूट आना चाहिए उससे कम आएगा, ऐसा हो सकता है। उसी को कहते हैं लॉस ऑफ रूट। क्योंकि रूट आना था मान लो 50 और दोनों तरफ स्क्वायर रूट मार दिए, हो सकता है कि वो आपको 25 ही दे, तो 25 रूट का लॉस हो गया। दूसरा कि अगर किसी सवाल में इस तरह से दिया रहे, अब हमको सॉल्व करना है, सवाल हमारा यही था, इतना ही सवाल था, अब यहां से हमको y का वैल्यू निकालना था, लेकिन यहां से हम नहीं निकाल पा रहे थे क्योंकि x को रूट में होने के कारण हम चाहते हैं कि पहले x का मान निकालें। इसका मान निकालने के लिए हमको दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ गया, लेकिन ओरिजिनल इक्वेशन यही था और सॉल्व करने के लिए हमको दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ा, ये मेरा मजबूरी था। तो अपने से आप क्या किए कि ओरिजिनल इस इक्वेशन को आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। तो इसका रूट अगर मान लीजिए 10 है, तो स्क्वायर करने के बाद इसका रूट का संख्या बढ़ सकता है, हो सकता है 20 हो जाए, 25 हो जाए, ठीक है। ओरिजिनल में 10 ही आना चाहिए था, लेकिन दोनों तरफ स्क्वायर किए तो हो सकता है कि रूट का संख्या बढ़कर 20 हो गया। ये 10 जो रूट बढ़ गया, वो बढ़े हुए रूट को कहते हैं एक्सटेनियस रूट। बिना मतलब का हम लोग स्क्वायर किए, मजबूरी बस, तो इसके कारण इसका रूट बढ़ सकता है और उसके कारण y का वैल्यू माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक आ रहा है। अब सवाल में आते हैं कि क्या y का वैल्यू माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक आएगा? तो इसका डोमेन जो था, इसका डोमेन यहीं से शुरू हुआ था। किसी भी फंक्शन का रेंज निकालने के लिए डोमेन का जानकारी होना जरूरी है। तो हमको मालूम था कि इसका डोमेन 1 से लेकर इन्फिनाइट तक होगा, और जैसे ही आप 1 डालिएगा तो y का पहला वैल्यू देगा 0, जो सबसे छोटा नंबर है उसको जब डाले तो y का पहला वैल्यू देगा 0। बाकी 1 के बाद जितने भी नंबर डालेंगे, जैसे मान लो 1/1.2, 1.3, कुछ भी, मान लो 2 ही डाल दिए, और 2 जब डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1 यानी कि 1, y का वैल्यू 0 से बढ़ के 1 आ गया। यानी कि y का वैल्यू हमेशा, जब ये नंबर को आप पॉजिटिव बना दिए हैं, इस नंबर को, तो पॉजिटिव संख्या का रूट हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो फिर y का वैल्यू नेगेटिव कैसे आ रहा है? यहाँ पे
आपको लिखना पड़ेगा बट y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y का मान या तो 0 के बराबर होगा नहीं तो 0 से बड़ा होगा। 0 के बराबर क्यों लिए? क्योंकि सबसे छोटा वैल्यू 1 डालेंगे और 1 पे 0 आ रहा और उसके बाद बढ़ते जा रहा। तो y का वैल्यू या तो 0 के बराबर नहीं तो 0 से बड़ा। तो यहाँ जो माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट आया था इसमें एक्स्ट्रा वैल्यू डाला हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों का कॉमन पॉइंट ले लेंगे। तो कॉमन पॉइंट क्या हुआ, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट लिया था, अब पता चला कि 0 से बड़ा या 0 के बराबर, यानी कि फंक्शन का रेंज हो जाएगा 0 से लेकर इन्फिनाइट तक। यहां से पता चल रहा है कि y का वैल्यू माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक होगा, लेकिन फिर हम लोग सवाल को देखे और वहां से पता किए कि y का वैल्यू 0 से ही शुरू होगा और 0 से लेकर इन्फिनाइट तक लिए, जो दोनों में कॉमन मिल जाएगा। समझे इसको? अच्छा, मान लीजिए सवाल ऐसे दे दे तब अब बोला कि आप इसका रेंज बता दीजिए। दिक्कत हो रहा है, ये समझाना जरूरी है, नहीं तो फिर आगे दिक्कत होगा। बनेगा? डोमेन के अंदर इन्फिनाइट पॉइंट है, इसका डोमेन जब निकालिएगा तो 2 को छोड़कर सब डोमेन के अंदर, और जब भी डोमेन में इन्फिनाइट पॉइंट होगा तो रेंज निकालने का तरीका है कि x का मान निकालिए y के टर्म में, उसके बाद रेंज निकालिए। जैसे अब रेंज निकालना है तो सबसे पहले इसको y में कन्वर्ट कर दें। कितना आया? बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई और -2y, इसके नीचे 1 है, 1 को x से गुना किए x वाले टर्म को एक तरफ ले आए, x को बाहर किए, बचेगा y - 1 इज इक्वल टू 2y, यानी कि x बराबर 2y बाई y - 1। अब बताइए x कब डिफाइंड होगा? x का वैल्यू रियल और फाइनाइट कब होगा? जब नीचे वाला टर्म कभी 0 के बराबर ना हो, क्योंकि नीचे 0 हुआ तो एनी नंबर बटे 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फॉर x टू बी डिफाइंड, x को डिफाइंड होने के लिए डिनोमिनेटर कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि y का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो फंक्शन का रेंज हो गया पूरा रियल नंबर और उसमें से 1 हटा दिए, जबकि डोमेन में कौन नहीं था? डोमेन में 2 नहीं था, रेंज में देखिए 1 नहीं, दोनों में अलग अलग है। बन जाना चाहिए अब ऐसा।
आगे बढ़े। बनाइए तो इसका रेंज क्या होगा, तो बनना चाहिए डोमेन क्या होगा, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि डोमेन होगा इतना ही आर। अब 5 को हटा लीजिए, 5 को हटा लिए, ये है इसका डोमेन, लेकिन आपको चाहिए रेंज y का वैल्यू। बनेगा। इसको यहाँ अगर लाना होगा तो क्या करें, हो गया। चलो ये चीज सीखना चाह रहे थे। आया 1 को छोड़ के सब आया ना, और जी तुम्हारा आया। चलिए देखिए y बराबर, चूंकि डोमेन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, तो रेंज निकालने का तरीका है कि x का वैल्यू यहां से निकाल लिया जाए। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये होगा xy और -5y, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2, x वाले टर्म को एक तरफ ले आइए, ठीक है, इसको बायां तरफ लाएं, और y वाला टर्म को एक तरफ, ये दोनों में x बाहर कर लिए, बचेगा y माइनस 1, सही है आप लोग का, 5y प्लस 2, और यहां से x का वैल्यू निकाल लिए 5y प्लस 2 बाई y माइनस 1। अब हमको x को डिफाइंड करना है, तो फॉर x टू बी डिफाइंड, x को हम देखते हैं कि p बाई क्यू के फॉर्म में, p बाई क्यू, और ये तभी डिफाइंड होगा जब नीचे वाला टर्म कभी जीरो के बराबर ना हो, यानी कि y इज नॉट इक्वल टू 1। y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, केवल 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, यानी कि इस फंक्शन का रेंज हो गया, 1 को हटा लीजिए, r माइनस सेट कंटेंट, क्या आ गया जी, है? ये आ गया, ठीक है, ये रेंज होगा। चलिए दूसरा बनाइए, एफ एक्स इज इक्वल टू, अभी ये सवाल दिए थे हम, अब कह रहे हैं कि इसका रेंज बता दीजिए, उस समय तो डोमेन आप लिखे थे, अब बताइए रेंज क्या होगा। क्या बन जाएगा, नहीं बनेगा, क्यों?
इसका रेंज जो है निकालने का सबसे अच्छा तरीका है y का वैल्यू चाहिए, y का मान इसी के बराबर। हम इसके विषय में कुछ नहीं जानते, लेकिन ये जानते हैं कि साइन का एंगल चाहे जो भी हो उसका वैल्यू -1 +1 के बीच में होगा। तो हम लोग सीधे लिख देंगे कि -1 लेस देन इक्वल टू साइन 3x और लेस देन इक्वल टू, केवल अभी इसको लिखे हैं कि इसका वैल्यू तो इससे बाहर नहीं निकलेगा। अब जो जो जरूरत है उसको डालते जाइए। साइन 3x के पहले माइनस लगा हुआ है, आप माइनस से गुना कर दीजिए पूरे। जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी क्या होगा, चेंज कर जाएगा। ये लेस देन इक्वल टू बन गया ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें -1 से गुना किए तो -sin 3x, और फिर चेंज करेगा 1 से -1 से गुना करेंगे तो वो -1 हो गया। अब उसके बाद क्या किया है, -sin 3x में 2 को ऐड किया गया, सब में 2 ऐड कर दीजिए, सब में। यहां भी 2 को ऐड किए, इसमें भी 2 को ऐड किए, और इसमें भी 2 को ऐड किए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा आपको 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 -sin 3x और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हम पूरे का वैल्यू निकालना चाहते हैं, पूरा का वैल्यू निकालने का मतलब है कि y का मान निकाल दिया, उसी के बराबर y है। अब हम लोग क्या किए, ये देखिए नीचे है, यहाँ पे ऊपर, इसको पलट दीजिए। जब हम पलटेंगे ये बन जाएगा 1/3, ठीक है। लेकिन जब भी पलटते हैं तो इनइक्वलिटी फिर क्या होगा, चेंज कर जाएगा। अब ये कन्वर्ट हो गया लेस देन इक्वल टू में, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 होगा, ये पलटेगा तो 1/2 -sin 3x, और इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है, ये पलटेगा तो 1/1 यानी कि 1 ही होगा। 1/3 लेस देन इक्वल टू, ये पूरे वैल्यू किसके बराबर है, यही ना y है, तो इसके जगह पे हम y डाल दिए और लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि y का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, 1/3 से लेकर 1 तक। तो इस फंक्शन का रेंज हो जाएगा 1/3 to 1। ये सबसे आसान तरीका था। एक सवाल ही दे देते हो, उसको अपने से ट्राई करो। कहाँ पे बोलो, किसी भी साइन का हो फंक्शन चाहे कॉस का, हमेशा उसका वैल्यू कहाँ होगा, -1 +1 के बीच में। एंगल चाहे जो भी हो, तो इसको हम लिख दिया -1 +1 के बीच में। अब इसमें देख रहे हैं हम पूरे फंक्शन को लाना चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें देख रहे हैं कि माइनस लगा हुआ है, तो -1 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दिए, ये बन गया +1। इसमें माइनस से गुना करेंगे तो माइनस आ गया, इनइक्वलिटी चेंज किया इसमें। हाँ, ये -sin 3x लाने के लिए -1 से गुना, इसको देख देख के कर रहे हैं सब, ठीक है। और उसके बाद ये पूरा आ गया, उसके जगह पे y लिख दिए और देख लिया कि y का वैल्यू कहां से कहां तक गया, बन जाएगा। लिखोगे, लिखो जल्दी से। तुम समझ रही हो, आगे बढ़ें।
चेंज कर रहे हैं, हो गया। अब मान लीजिए सवाल आपको ऐसा दे दिया, अब बोला कि इसका रेंज बताइए। याद रखिएगा साइन होगा कॉस होगा तभी वो मेथड अप्लाई कीजिएगा। टेन का वैल्यू माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक जाता है, उसमें नहीं चलेगा, साइन और कॉस में ही चलेगा ये जो अभी तरीका बताएं। ट्राई करो, ये तो पूरा बता ही दिया। कॉस का भी वैल्यू -1 +1 के बीच में होता है। एकदम सेम मेथड अप्लाई कीजिए जैसे साइन में किए थे। कुछ नंबर जो है अलग आया है, बाकी सवाल वही है। जो जो ट्राई कीजिएगा कुछ सीखिएगा, ट्राई नहीं कीजिएगा तो बस नोट्स बनाइएगा, घर जाइएगा। सीखने के लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा, इसलिए गलत बनता है बनाइए, लेकिन जरूर बनाइए। अधिक से अधिक क्या होगा, गलत होगा। कहां से कहां तक आया, 1/6 पे क्लोज इंटरवल दे दे से लेकर 4 तक। और देखिए, अरे ये रेंज आ रहा। अब सवाल सही है कि गलत अभी चेक नहीं, ये तो 4 ही बोल, 1/4 बोला जी, 1/6 से 4 तक ना, 1/4 तक। 1/4 तक। चलो लिखो, कॉस का वैल्यू भी एंगल चाहे जो भी दे उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये -1 +1 के बीच में होगा। अब हमको जरूरत क्या है, कॉस में माइनस से मल्टीप्लाई किया हुआ, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा +2 +1। हो गया +1, और माइनस से गुना करने पे इन इक्विलिटी आपको चेंज कर गया, और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 से गुना किए इसको देखते हुए। अब बोलता है कि इसमें 5 है तो 5 को ऐड कर दीजिए सब में। पहला नंबर में भी 5 को ऐड किए, इसमें भी 5 को ऐड कर दिए, और इसमें भी 5 को ऐड कर दिए। ये हो जाएगा 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस cos 2x, बात नहीं, और ये 4। अब इसको पलट दीजिए, ये टर्म तो नीचे है तो पलटेंगे। एक ही बात, फाइव को जोड़ना है, इस तरफ जोड़ो चाहे उस तरफ। चलिए पलट दीजिए, 1/6, जैसे पलटेंगे इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा। ये भी 1/4 हो जाएगा, और यही आपको y के बराबर है। ये था y, इसको y लिख दिए 1/4, यानी कि y का वैल्यू जो है 1/6 से 1/4 तक जाएगा। अब y का मान है उसका
रेस था। अच्छा, सवाल अगर ऐसा दे देता, इसका डोमेन क्या होगा बता सकते हो? दोनों बता दो, इसका डोमेन और रेंज दोनों। स्क्वायर वाला पहला सवाल दिए, ऑल रियल नंबर। नीचे वाला कभी जीरो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि किसी भी संख्या का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव देता है, तो ये पॉजिटिव कभी जीरो नहीं होगा, यानी कि इसका पूरा रियल नंबर जो है डोमेन है। अब बताओ रेंज क्या होगा? बनेगा कि टाइम निकाल रहा थे लोग? एक्स का वैल्यू ही निकाल रहे हैं। ऐसे कैसे किया? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 से इंफिनिटी 1 इन 1 है। आंसर तो हमको नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, तो अच्छा करो, तो अब करो। 1 से लेकर मैंने ये आ गया, 1 घट गया। नहीं, तुम केवल इतना ही अप्लाई किया कि डिनोमिनेटर को जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ठीक है डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, अगर हम y का वैल्यू y का वैल्यू मान लो हम 3 डाल दें, ठीक है, तो यहाँ 3 होगा, 3 में 1 घटेगा -2, यानी कि -3/2 होगा। और किसी भी नेगेटिव संख्या का रूट ये क्या देगा? इमेजनरी में चला जाएगा। तुमको ये होना चाहिए कि ये रूट के अंदर है, तो इस नंबर को हमेशा पॉजिटिव बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये इमेजनरी होगा। ये y/1 - y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इस पर सवाल हम बताए थे, एक सवाल, और उसको फिर ये आपको y हो गया, क्या हुआ जी? हाँ, x² + 1, ठीक है। इसके नीचे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 होगा ही। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x² y + y बराबर x²। हमको तो x² का वैल्यू चाहिए, x² वाला टर्म को लेफ्ट साइड में लाए, -x² बराबर -y। इस माइनस को बाहर कर लिए जी, तो बचेगा 1 - y
माइनस माइनस कट गया, ऑल रियल नंबर, वन को छोड़ के ऑल रियल नंबर, तुम बनाया था कुछ और ना, इतना आया, ठीक है, इसलिए x बराबर चेंज करें, x बराबर होगा अंडर रूट वाई बाई 1 माइनस वाई, ये होगा। माइनस इंफिनिटी से अब y को डिफाइन करने के लिए क्या होना चाहिए, फॉर x टू बी डिफाइंड y बाई 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही ना होना चाहिए। हाँ, हम तो सीधे लिख दिया कि रूट के अंदर जो है पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसको जो है p बाई क्यू के फॉर्म में जब भी रहेगा तो साइन स्कीम को ही यूज करेंगे। एक रूट तो पता चल गया 0 है और दूसरा रूट जो है 1 होगा, यानी कि साइन स्कीम फॉर इसका साइन स्कीम y बाई 1 माइनस वाई, इसको लिखो, क्या है, एक 0 है और दूसरा 1 है, कोई भी नंबर डाल दीजिए, 1 और इनफिनाइट के बीच में, मान लो 2 है तो 2 डाल दिए इसमें, यहाँ 2 डालेंगे तो 2 बाई 1 माइनस 2, यानी कि नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नहीं। अब हमको रेंज को बताना है, रेंज को बताने के लिए सबसे पहले इसी को ना सॉल्व करना, y बाई 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या बताए थे, जब भी इक्वल टू 0 होगा ऊपर से जो रूट मिला है उसी का डम्बल कलर होगा। तो ऊपर से कौन मिला, ऊपर से मिला y बराबर 0, इसका डम्बल कलर करेंगे क्योंकि वहां पे इक्वल टू 0 है, और जो नीचे से रूट मिला है उसका डम्बल कभी कलर नहीं होता है, ये 1 जो है नीचे से मिला था, इसका डम्बल कलर नहीं होगा, ये तो इक्वल टू के लिए हुआ। अब बोलता है कि इसका वैल्यू 0 से बड़ा, 0 से बड़ा यानी कि केवल पॉजिटिव, तो केवल पॉजिटिव यहीं पे है, यही होगा y, इधर भी नेगेटिव है इधर भी नेगेटिव, यानी कि y का वैल्यू आपको 0 पे क्लोज इंटरवल और 1 पे ओपन इंटरवल होगा। इस फंक्शन का रेंज हो गया 0 से लेकर 1 तक, पीछे वाला, ये वाला। अब ये चीज सोच के देखिए कि x का वैल्यू, अब यहां भी सोचने का चीज है, y का वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि ऊपर वाला नंबर और नीचे वाले नंबर में कौन बड़ा है, नीचे वाला, और ये हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि कोई भी x का वैल्यू नेगेटिव देंगे तो स्क्वायर करने पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और ये आपको पता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, और जब भी न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से अगर छोटा रहे तो ये वैल्यू कहाँ रहेगा, ये सब कॉन्सेप्ट वाला चीज है। न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है तो वो कहाँ होगा, हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। यहीं से पता चल गया था कि इससे बड़ा ये नंबर है, इसका मतलब है कि इसका न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा, तो y का जो भी वैल्यू आएगा हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा, और वही जो है आपको y का मान जो है 0 से 1 के बीच में आया, समझे इसको। तो फंक्शन को देखकर भी आप बहुत चीज वहां पे डिसाइड कर सकते हैं कि कैसा y का मान आएगा।
फंक्शन पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पे आधारित है और ये एनालिसिस है। कैलकुलस को जो है दूसरे भाषा में एडवांस एनालिसिस कहते हैं। एनालिसिस का मतलब है कि तर्क देना, विश्लेषण करना। आपको हर चीज को समझकर अगर पढ़िएगा तो बढ़िया कैलकुलस होगा, अदरवाइज नहीं। सवाल बनाना एक अलग चीज है, एक एक चीज को समझ कर पढ़ना वो अलग चीज है। तो जैसे ये मेथड से आप 0 से 1 तक निकाल दिए, आप ऐसे भी देखते तो वहां भी आपको पता चल जाता बिना बनाए हुए कि इसका रेंज जो है 0 और 1 के बीच में ही आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर से बड़ा डिनोमिनेटर था। लेकिन ये पावर इवन था, इसलिए हम बोल रहे हैं। पावर अगर ऑड रहता तो हो सकता है कि नेगेटिव नंबर को यहां डालते तो ये नेगेटिव हो जाता, ये नंबर और छोटा हो जाता। समझे? पावर इवन था तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि इससे ये बड़ा ही नंबर आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर में किसी नंबर को जोड़ा तो और इससे बड़ा हो गया, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, यानी कि मान जो भी आएगा 0 1 के बीच में आएगा। तो आप बिना देखे हुए भी इसको बना सकते थे, ये बिना कैलकुलेशन किए हुए। तो कैलकुलस में आपको समझना है। नेक्स्ट क्लास आपको जो है 12 स्टार्ट होगा, जिसमें पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। स्टार्ट होगा आपको 1 1 फंक्शन, मिनी 1 फंक्शन, जहां से आपको एनसीईआरटी का सवाल बनना शुरू होगा। ठीक है? उसको बंद करो जी।